ऑफ कोर्स मैं हिंदुत्व का विरोध करता हूँ, शिद्दत से करता हूँ। अब मैं विरोध नहीं करता हिंदुत्व का, ये भी समझ लीजिए। मैं कहता हूं अगर रियल हिंदुत्व आ जाए, अगर रियल हिंदुत्व आ जाए तो किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं है। यही फर्क है, सनातन धर्मी हाँ हिंदुत्व में फर्क है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो सनातन, अगर रियल सनातन धर्म आ जाए तो किसी के लिए कोई थ्रेट नहीं है। और मुसलमान तो इतने मजे में होगा जितने मजे में किसी बड़ी से बड़ी इस्लामिक स्टेट में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, अगर रियल सनातन धर्म आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब डाल के आप किसी की खामियां और कमियों को बताने से अच्छा अपने आप को मजबूत रखो। वो किस हिकमत के तहत बोले हैं और किस मजबूरी के तहत बोले हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी के अंदर कीड़ा निकालने जाएंगे तो हम खुद कितने मुकम्मल है वो देखिए। हमारे पास जब वक्त मिलता है तब हम काम कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को अपना मकसद बनाया है और अपना मकसद बनाने के साथ उन पर कितनी आफतें टूटती है, मैंने अपनी लाइफ से अपने साथ हुई चीज़ों से अंदाज़ा लगा लिया है। कौन कितना आके साथ में खड़ा रहता है देख लिया है मैंने। अब वो क्या तलवारों के साए में तुमसे लड़ेंगे इस उम्र में? तुम्हारे लिए लड़ेंगे इस उम्र में? तो उनको तो तलवारों के साए से निकल कर उन लोगों के निशाने से हटकर काम करना है। तो उनके लिए तो ज़रा थोड़ा, अभी यहाँ तक के इस्लाम में हुक्म है तुम पे जान पे आई तो तुमको अपने आप को मुसलमान नहीं बताने पर भी तुम पर कोई कुफ्र नहीं है। क्या समझ रहे आप? सब सुरक्षित बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान तुम्हारे को क्या लग रहा है हमारे बाप के नाम पे जागीर बना के दे देंगे ये लोग? क्या लग रहा है मुगलों की हुकूमत फिर से आएगी? क्या लग रहा है? आप ना दूसरों पर तानाशाही, वो लोग कहाँ है वो देखो। आपने घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो। ये जिस जगह बैठे हैं वहाँ पर बनाने की इजाज़त भी इन्होंने ही दी होंगी ना। जब इन्होंने वीडियो बनाने की इजाज़त दी है तो अपनी इज्जत खुद निकालेंगे। थोड़ा दिमाग से काम लो। किसी के कीड़े निकाल कर हम कोई हमारा ईमान ताज़ा नहीं होगा, हम पक्के और सच्चे मुसलमान नहीं कहलाएंगे। किसी की मजबूरी को अगर नहीं समझते हो तो किसी इस एक सेकेंड बोलिए, कौन बोल रहे भाई, क्या बात है, बोलिए जल्दी बोलिए। अरे मैं जवाब देने बोल रहा हूँ। सऊदिया नगरान में है आपा, मैंने तुम्हारा नंबर, थोड़ा मदद चाहिए था आपा। मैं यहाँ वीडियो, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाँ तो अब एक मिनट भाई, आप लोगों को इस तरीके की वीडियो ग्रुप में नहीं डालनी चाहिए। आप अगर ये डाल रहे हो इसके ऊपर आप यानी अपना इरादा बना चुके हो तो आप अपना इरादा हमारे पर थोपने की ज़रूरत क्या है? ज़रूरी है आप जैसा सोच रहे हैं हम भी वैसा सोचेंगे और आपको लगता मैं आपकी सोच के साथ सहमत रहूंगी? आप खाली जाहिर को देख रहे हो, बातिन नहीं देख रहे हो। आप बातिन कुछ भी नहीं देख रहे हो आप। हाँ, आपको क्या क्या चाहते हो? आपके लिए सारे उलमाए राशिदी, सारे उलमा और सारे लोग निकल के तलवार हाथ में लेके घोड़े में बैठ के घुस जाए इनके जुमरे में? आपको ये लग रहा है पुराना कुछ माहौल है अभी? हाँ, सारा डिजिटल लड़ाई चल रही है सारा की। आप ये तवक्को रखते हो? आपको क्या लग रहा है इस्लाम दीन के लिए क्या कुर्बानियाँ नहीं दी जा रही? क्या तड़प नहीं है अपने पे फर्ज किए हुए लोगों पर? अगर आप लोग इस तरीके से अगर उंगली रखोगे तो आप सोचिए कितनी यानी शर्मिंदगी की मकाम है, कितना शर्मिंदगी का मकाम है। हम यहाँ पर दिन रात लगे हुए हैं कि किसी तरह से हमारी बच्चे को हम बचाने में कामयाब हो जाए, किसी तरह हमारी नस्लें बच जाए। हाँ, आप लोगों के नज़रिए, आप लोगों के जो है वो रवैये, आप लोगों का जो है एक तरफा एहतजाज समझ में नहीं आ रहा है अपने ही लोगों से। अरे किसी गैर को जाके खड़े होके सीना ठोक के बोलने की पहले आप भी तो ताकत रखो। सारे उलमाओं के ऊपर डाल दिया है, कुछ सरकारी हदें इनके ऊपर आयत की है, कुछ सरकारी चीजें इनके ऊपर जो है लागू देने के बाद में उससे इन पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है। और खाली अकेले नहीं है, इनके पीछे कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां पता है? खुदा ना खास्ता अगर इनसे कुछ चीज़ अगर छिन गई तो कितनों का नुकसान होगा, कितने बच्चे यतीम, कितने बच्चे लावारिस, कितने बच्चे हाँ बेबस हो जाएंगे पता है आपको? कितने यतीमों के पेट पे लात पड़ेगी, तालीम पे लात पड़ेगी, समझ रहे आपको? आप किन से क्या करो? अगर इन्होंने ये बात बोली, लाइए फतवा लाइए, चलिए यार चलो मैं एक बात बोलती हूँ, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई आलिम अगर दीन के खिलाफ अगर बात कर दे, किसी मजबूरी के तहत नहीं, चलो फ़ायदे के मतलब के तहत, इस उम्र में हजरत को क्या फ़ायदा हो सकता है आप मुझे बताओ। चलो हाँ,
اگر کوئی کر بھی دے تو مجھے بتاؤ، ان کو دیکھ کے آپ نے دین لائے تھے؟ ان کو دیکھ کر آپ نے دین لائے تھے؟ ان کو دیکھ کر آپ نے ایمان لائے تھے جو ان کے لیے آپ چھوڑ دو گے؟ ہاں، آپ کا ایمان اس بات کو دیکھ کر مضبوط ہو گیا، اس کو دیکھ کر آپ نے ان کا ساتھ دینے کا تم نے جو ہے وہ رد کر دیا، مسلک بدلنے کا سوچ لیا۔ اب چاہتے کیا ہو مجھے یہ بولو؟ پورا ماحول خراب کر دیا آپ نے گروپ میں۔ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ آپ ایک طرفہ باتوں کو کیسے آپ جو ہے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ یہ نکالنے والا آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی دشمن بیٹھا تھا وہاں پر انہی میں کا؟ ایک سمپل بات، اتنے بڑے جو اس میں میٹنگ میں کوئی انہی کا کوئی بندہ ہوگا اور اس نے جو نکالا ہوگا تو اس میں سے یہ چھانٹ کر کسی غیر نے، کسی دشمن نے پہنچایا نا، کسی منافق نے پہنچایا نا، اس کے لیے آپ اس کی سوچ کو آپ نے اپنی سوچ بنا لی، بس وہ کام ہو گیا دشمن کا۔ آپ دشمن کا ساتھ دے رہے ہو، یاد رکھنا، دشمن کا ساتھ دے رہے ہو۔ اور رہی بات آریہ سماج کی، تو آریہ سماج کی یہ سناتن دھرم کی، تو سناتن دھرم اٹھا کے پڑھو پہلا، پورا کے پورا مسلمان اور ہمارے قرآن کی ساری آیتوں کے ساتھ آپ کو کوٹ کر کے بتائیں گے ان کے ایک ایک سلوگ۔ کچھ پتا ہے آپ کو؟ آپ کو کچھ پتا ہے ذاکر نائک صاحب کو کیوں بین کیا گیا؟ ذاکر نائک صاحب کو کیوں یہاں سے بھیجا گیا؟ یہ منافقوں کا کام ہے، کسی غیر کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا کام ہے، جو ایک اچھے سچے انسان کو، سچ بتانے والے کو بولے ان کی کتابیں پڑھتا ہے، یہ ان کی کتابوں پہ ریسرچ کرتا ہے۔ ارے تم ذرا دیکھو تو، دیکھنا کچھ چاہتے نہیں ہے؟ قرآن کو سا پڑھ لیا تم نے جو کسی کی دوسروں کی کتابوں کے اوپر تمہارے کو اعتراض نہیں جتاؤ گے؟ تم پہلے قرآن تو پڑھ لو سب مسلمان مل کے۔